पक्की करके याद करता है, पक्की हर सुन्नी ने याद किया। बताऊं कौन सी? रहन दो, नहीं दसते। बता दूं? वो पता केड़ी? मैं तो एडा पढ़िया ही नहीं, आ सारे सुन्नियां ने याद की थी। जब कोई बंदा बात करता है कहते जी मैं तो एडा पढ़िया, तो जेड़ा तुहानू पूछन दिया उन्हें कदों PhD की थी? वो आपके साथ कही है, आप जवाब ही नहीं देते। हालांकि पढ़े लिखे हैं। कितने जुमे पढ़ते हैं आप? मुफ्ती साहब के पास पढ़ते हैं, लामा साहब के पास पढ़ते हैं। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? तो मेहरबानी करो, थोड़ा वक्त ना ला दिया करो जुमे वाले दिन, उसको याद करें। आप देखें वो क्या बयान करते हैं, आप समझें उस बात को। एक साहब मेरे पास आए, वो कई दफ़ा एक मौलवी को खुश करने के लिए दूसरे की गिबत भी करते हैं ना। तो मुझे कहने लगे जी साढ़े हज़रत साहब थे वही गल सुना देने हर जुमे। मैं कि जी ऐस जुमे उन्हें सुनाई, वो सुना हाँ जरा। उसको फिर याद ही नहीं आ रही थी। मैं क्या एवं पे मैनू राजी करना है, कच्ची पक्की बातें माना ही कोई नहीं। थोड़ा सा तवज्जो दें। बेटे बैठ जाओ, बच्चों को बिठाएं जी प्यार से। आप मेरी बात सुने जी। 2 हदीसें आपने याद कर लेनी है। पहली हदीस के रावी, ये दोनों मिशकात में, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा प्यारा कौन था? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाने लगी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा। उस शख्स ने कहा कि ये तो आपने औरतों में से बताया, तो मर्दों में से? तो हज़रत आयशा फरमाने लगी कि जनाब फ़ातिमा के शौहर मौला अली शेर खुदा। इसी मिशकात, ये रश्क है, इसी मिशकात में हदीस है। हज़रत अली से किसी ने पूछा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा प्यारा कौन है? तो कहने लगे अबू बकर सिद्दीक। उसने कहा औरतों में से? तो कहने लगे उनकी बेटी आयशा सिद्दीक़ा। अब आप इस पहलू को समझ लें, वो उन पर रश्क कर रहे हैं और वो उन पर रश्क कर रहे हैं। ये रश्क है। रश्क करें, प्यार करें, मोहब्बत करें। थोड़ा सा ना, हमारे तो अब तरीक़त में यूँ होने लगा है कि हर मुरीद कहता है मैं ना हज़रत साहब ने रिड़क के ना तो मक्खन काट के ले आया, बाकियाँ जो कि लस्सी बची। सारे ही मक्खन ले गए, सारे ही। जिस खलीफे को पूछो वही खलीफा आज़म निकल आता है। सारे ऐसे ना करें। आपने अपने शेख के फैज़ को महदूद कर दिया कि वो सिर्फ एक बंदे के लिए था। बुजुर्गों का फैज़ तो चमकते हुए चांद की तरह होता है, जो भी नज़र उठाता है उसकी आंखें रोशनी से भर जाया करती है। तो रश्क करें ज़िंदगी में। असद, आप दुआ क्यों नहीं करते कि या अल्लाह उसे दिया है तो तेरे ख़जानों में कमी तो नहीं, मुझे भी तो अता करें। आप यकीन करें आपका दिल ठंडा होगा, आपको सुकून मिलेगा। दूसरी बात ना, आहिस्ता आहिस्ता लोगों में तकब्बुर आ गया। ये जो बंदा कहता है ना आजकल कोई बंदा भी चंगा नहीं लभदा, असल में ये मानता नहीं। बुनियादी तौर पे इसमें तकब्बुर आ गया। इसे अपने से ज़्यादा अच्छा कोई दिखाई देता ही नहीं। ये दलाइल देता है कि दुनिया में सिर्फ मैं ठीक हूँ। जब हम सब की नफ़ी कर रहे होते हैं ना, तो बुनियादी तौर पर हम ये दलील दे रहे होते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा ठीक हूँ। फिर हम अपनी ज़ात से प्यार करना शुरू करते हैं। इतनी मोहब्बत करते हैं अपने आप से, इतनी मोहब्बत करते हैं कि हर वक्त अपना ही जिक्र करना, अपनी ही तारीफ़ करना, अपने बारे में अच्छे कलिमात कहना और अपने आप को ही काबिल ताज़ीम समझना। अपने आप को। मैं भी लाला मूसा में था आपकी बार। ये हमारे जो नकीब होते हैं ना, ये हमसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। लेकिन कभी कभी ना ये जब नकीब बोल रहे होते हैं तो मैं अपना आप तलाश कर रहा होता हूँ कि मेरी ही गल कर देना पे। इसलिए कि मन आनम के मन दानम, जो हम हैं उसका हमें पता तो है ना। कुछ ना किसी जगह पे हमें ये भी बीमारी होती है कि मेरी तारीफ़ की जाए, तारीफ़ की जाए। औरतों में ज़्यादा होती है, वो तो कह भी लेती हैं कि तुमने तारीफ़ ही नहीं की थी, इतना अच्छा खाना पकाया है। मर्दों में भी अब ये बीमारी। और शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि लकड़ी को घिन खा जाती है और बड़े लोगों को खुशामद खा जाती है। में बीमारी लग गई है तारीफ़ कराने की। बहुत सारे लोग हैं उनका बस नहीं चलता, वरना 2 बंदे रख लें, एक सवेरे 8 घंटे उनकी तारीफ़ करे, एक शाम 8 घंटे तारीफ़ करे। बड़ा हमें अच्छा लगता है, फला लगता है। याद रखना, तारीफ़ उसी की है जिससे सुबह क़यामत और अल्लाह का रसूल राज़ी हो जाए। बाकी तो लोग बड़े बड़े लोगों की तारीफ़ें करते हैं, फिर मामला ख़त्म हो जाता है। ये और फिर चूँकि मैं काबिल एज़ाज़ होता हूँ, मैं हज़रत साहब हूँ, मैं अल्लामा साहब हूँ, कहीं मैं चौधरी साहब हूँ, कभी मैं सेठ साहब हूँ, कहीं मैं नवाब साहब हूँ। फिर जब मैं महफ़िल में आता हूँ ना, सरकार की महफ़िल है,
किसकी? तो सरकार की महफिल वो जुलूस हमारे यहाँ निकलने लगा तो मुझे एक साहब कहने लगे क़यादत तुसी करोगे? मैं कहा जुलूस नबी पाक दे नाम दा ते मेरी की औकात है क़यादत करा। आप बात को समझे ना, इसकी क़यादत कौन करे, किसके अंदर जुर्रत है? तो यहाँ आके भी ना महफिल मिलाद में भी बाद बंदे गर्दन उठा उठा के दिखाते हैं, नकीबे महफिल को गर्दन उठा उठा के कि मैं आया हूँ किसी तरीके अगे सादला है उठा। उनको सुकून ही नहीं होता जब तक स्टेज पे ना बुलाएं, रह जाते हैं मज़ा लेने से, सुकून लेने से। अगर आपके अंदर आजिज़ी है, आप नॉर्मल ज़िंदगी जीना जानते हैं, तवज्जो है ना मेरी बात पर, आप यकीन करें आपको सुकून हासिल होगा, आपकी तबीयत ठंडी हो जाएगी। थोड़ा ज़मीन पे चलेंगे तो आपका ज़मीन वालों से रिश्ता मजबूत हो जाएगा, आपका ज़मीन वालों से रिश्ता मजबूत होगा। लेकिन चूँकि हम खुद आज खुद अपने लिए कुछ तयन कर लेते हैं कि मैं ये होता हूँ, फिर उसमें उलझ के रह जाते हैं। खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। थोड़ा सा